हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई जैसा आप सबको पता होगा कि जैक दिल्ली में इस बार काफ़ी सारी नई ब्रांचेस ऐड हुई हैं, जैसे DTU, ट्रिपल आईटी दिल्ली और IGDTU में नई ब्रांचेस ऐड हुई हैं। साथ के साथ इस बार जैक दिल्ली के अंदर आपके 5 राउंड नहीं होने वाले बल्कि 4 राउंड होने वाले हैं सिर्फ। और DSU भी आपके जैक दिल्ली की काउंसलिंग से हट चुका है। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ कि इन सारे फैक्टर्स से आपकी कट ऑफ में क्या डिफरेंस पड़ने वाला है, कि जो ब्रांचेस इंक्रीज हुई हैं क्या उसकी वजह से कट ऑफ लो जाने वाली है, या फिर जो अपना राउंड 5 हटा है और DSU हटा है उसकी वजह से कट ऑफ हाई जाने वाली है। इन सारी बातों पे हम डिटेल में एनालिसिस इस वीडियो के अंदर कर रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। साथ में भाई अगर आपके जैक दिल्ली से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं अगली वीडियो डाउट्स पे ही आपके बनाने वाला हूँ, तो भाई उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए वो। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे आपके जैक दिल्ली से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स एक ही बार में मैं क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी ब्रांचेस इस साल नई ऐड हुई हैं। तो भाई सबसे पहले DTU के अंदर हम देखें तो ITCY, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन साइबर सिक्योरिटी नई ब्रांच ऐड हुई है। CSDA जो कंप्यूटर साइंस विद डेटा एनालिटिक्स जो नई ब्रांच है वो ऐड हुई है। साथ में EVDT इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ECE की ही सब ब्रांच है, जो EC विद VLSI डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, ये इस ब्रांच की फुल फॉर्म है। तो ये ब्रांच DTU के अंदर ऐड हुई है। पहले DTU के अंदर हमारी 2500 करीबन सीट्स थी टोटल मिला के, और अब 2600 प्लस सीट्स इस बार हो गई हैं। तो यानी कि 150 सीट्स यहाँ पे बढ़ गई हैं DTU की, और 150 सीट्स अच्छी ब्रांच में बढ़ी हैं। जो तीनों ब्रांचेस ऐड हुई है ना आपकी, वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी ब्रांचेस है। तो ये सारी सीट्स आपकी अच्छी ब्रांचेस के अंदर DTU की बढ़ चुकी हैं। अब ट्रिपल आईटी दिल्ली की बात करें तो भाई इसमें कंप्यूटर साइंस विद बायो साइंसेज आपकी नई ब्रांच ऐड हुई है। बट अगर हम टोटली देखें ना तो टोटल सिर्फ 11 ही सीट्स ट्रिपल आईटी दिल्ली में ऐड हुई हैं, क्योंकि बाकी सीट्स कुछ ब्रांचेस से उन्होंने कम भी करी हैं। तो टोटल 11 सीट्स जो है ट्रिपल आईटी दिल्ली में ऐड हुई हैं। तो IGDTU की बात करें तो जो हमारी नई ब्रांच ऐड हुई है उसका नाम है भाई मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, जो अगेन एक कंप्यूटर साइंस की ही सब ब्रांच है। तो ये सारी ब्रांचेस जो हैं नई ब्रांचेस ऐड हुई हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनसे कट ऑफ पे डिफरेंस पड़ेगा। एंड भाई एक बात और, आपकी जैक दिल्ली की फिजिकल रिपोर्टिंग भी आने वाली है। एंड भाई हर साल काफ़ी सारे बच्चों की सीट कैंसिल हो जाती है, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कत नहीं है। बट जब वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वेरिफिकेशन कमेटी कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत निकाल देती है, जिसकी वजह से जो बच्चे को अच्छे कॉलेज की अच्छी ब्रांच मिल रही थी वो उन्हें नहीं मिल पाती है, और उनका पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाता है। पिछली बार एक ऐसा बच्चा था भाई जिसको DTU NSUT दोनों के अंदर ही IT ब्रांच मिल रही थी, बट उसके डॉक्यूमेंट्स में फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम ऐसी दिक्कत निकली कि उसका दिल्ली कोटा उसे छीन लिया गया, और उसे आउटसाइड दिल्ली कोटा से सिर्फ DTU के अंदर या NSUT के अंदर सिविल और मैकेनिकल जैसी ब्रांच ही मिल पाई। तो भाई ऐसी ट्रेजेडी बहुत सारे बच्चों के साथ हो रही होती है, एंड मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसी ट्रेजेडी मेरे किसी भी सब्सक्राइबर के साथ हो रही हो। इसलिए भाई मैंने लॉन्च कर रखी है अपनी पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट, जिसके अंदर हम आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को खुद से वेरीफाई कर रहे होंगे। एंड भाई हमारे कॉन्टैक्ट्स डायरेक्ट उन प्रोफेसर्स के साथ होते हैं जो खुद वेरिफिकेशन कमेटी का हिस्सा होते हैं। इसलिए भाई जो डॉक्यूमेंट्स को हम वेरीफाई करते हैं उसको भाई कोई भी वेरिफिकेशन कमेटी रिजेक्ट नहीं कर सकती, और इस बात पे हम 100% गारंटी लेते हैं। इसके साथ साथ भाई आपकी रैंक के हिसाब से पूरे इंडिया में आपको जो भी बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच आपको मिल रही है वो दिलाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। हम आपको हाथ पकड़ के उस ब्रांच तक आपको लेके जा रहे होते हैं। एंड भाई आपको बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना होता है कि अब जितनी मेरी रैंक है उस हिसाब से भैया मुझे बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच पूरे इंडिया में दिला ही देंगे। इसके साथ साथ भाई आपको मेरा खुद का पर्सनल नंबर दिया जाता है, जिससे कि आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम में फंस रहे हो, XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं 24/7 अनलिमिटेड, और मैं आपको खुद से आपके साथ बैठ के आपको आपकी प्रॉब्लम के से बाहर निकाल रहा हूँ और आपको एक सही पाथ पे गाइड कर रहा हूँ। एंड भाई जब आप कॉलेज में होते हो तो आपके पास 1.5 लाख 2 लाख तक की स्कॉलरशिप्स अवेल करने का भाई आपके पास मौका होता है। इसी स्कॉलरशिप सब एंड भाई जब आप कॉलेज में होते हो तो आपके पास 1.5 लाख 2 लाख तक की स्कॉलरशिप्स अवेल करने का चांस होता है। एंड भाई इसी काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर हम वो सारी स्कॉलरशिप की गाइडेंस आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे होंगे, बताएंगे कि आपको कहाँ से वो फॉर्म्स भरने हैं, स्कॉलरशिप के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उनके भी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रहे होंगे, और पूरा स्कॉलरशिप्स में आपको पूरा का पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे। एंड भाई जिस बीटेक में आप 10-12 लाख रुपए ऑलरेडी लगा रहे हो, उस 10-12 लाख को सही जगह पे लगाने के लिए मेरे को अगर कुछ 100 रुपये आपके और एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं तो मुझे नहीं लगता यार कोई भी आपके पास दिक्कत वाली बात है। एकदम बेस्ट टू बेस्ट इन्वेस्टमेंट ही आपकी रहने वाली है। अगर मेरे टाइम पे भाई कोई भी ये काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च करता तो मैं तो भाई बिल्कुल ज़रूर लेता। तो एनरोल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, या मेरे इंस्टाग्राम या मेरे ईमेल में मैसेज कर देना है कि भैया आई वांट योर पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी, मेरी मेल आईडी और मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगा भाई। एंड भाई ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। एंड भाई सीट्स हमारे पास लिमिटेड ही होती हैं, क्योंकि ये 1-to-1 काउंसलिंग होती है। तो भाई जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, इससे पहले की सारी सीट्स भर जाएं।
तो भाई अब वीडियो पे वापस आते हैं, तो अब कट ऑफ का सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे ये कह रहे थे कि 5 राउंड की जगह इस बार 4 राउंड हो रहे हैं, तो कट ऑफ में भाई बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाएगी। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 5th राउंड, 4th और 5th राउंड में ना पहले तो बिल्कुल भी डिफरेंस आपका होता नहीं था, सेम ही जो आपकी कट ऑफ होती थी, बट डिफरेंस पिछले साल से आने लगा था, क्योंकि भाई तब जो है सीट विड्रॉ की डेट जो उन्होंने 4th राउंड के बाद ही उन्होंने डाली थी, ठीक है। 4th राउंड के बाद ही बच्चे सीट विड्रॉ कर सकते थे और तभी 5th राउंड में आप जो है जा सकते थे, ठीक है। बट भाई इससे बिल्कुल भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला कि अगर आपका 5th राउंड हट गया है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई आपका अपग्रेडेशन राउंड अब भी है। तो जो अपग्रेडेशन आपकी 5th राउंड में होनी थी वो अब आपकी अपग्रेडेशन राउंड में हो जाएगी, क्योंकि जो है सीट्स विड्रॉ करने का ऑप्शन अब 4th राउंड के बाद अब भी आएगा और उसके बाद अपग्रेडेशन राउंड होना ही है। तो भाई पहले भी सेम ही चीज़ होती थी, बस ये होता था 4th राउंड के बाद एक 5th राउंड और हो जाता था और अपग्रेडेशन राउंड उसके बाद होता था। बट फिर भी जिनको अब अपनी जो है सीट विड्रॉ करनी है वो राउंड 4 के बाद तब भी कर लेते थे और अब भी कर लेंगे, ठीक है। तो इससे बिल्कुल भी आपका कट ऑफ में डिफरेंस नहीं आने वाला है कि 5 राउंड की जगह 4 राउंड इस बार होने वाले हैं। तो अब जो आपकी राउंड 4 के बाद जो सीट विड्रॉ होती है, उससे जो वैकेंसीज क्रिएट होती है, उससे जो सीट खाली होती है, उन सारी सीट्स को भर देंगे वो राउंड 5 अपग्रेडेशन राउंड के अंदर ही, उन सबको अपग्रेडेशन राउंड के अंदर ही अपग्रेड कर देंगे, ठीक है। वो एक ही राउंड में दोनों काम कर देंगे। पिछली बार वो क्या करते थे, 2 राउंड लेते थे सेम चीज़ को करने के लिए। जो वैकेंसीज क्रिएट हुई हैं सीट विड्रॉ से, वो पहले उसे राउंड 5 में फिल करते थे, फिर उसे अपग्रेडेशन राउंड में फिल करते थे। पर ये दो राउंड का काम वो इस बार एक ही राउंड में कर देंगे, तो इससे उतनी ज़्यादा आपको कोई भी दिक्कत देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिल रही होगी भाई। तो भाई अगला जो फैक्टर आता है वो ये है कि DSU इन्होंने पूरा का पूरा जैक की काउंसलिंग से बाहर कर दिया है। तो भाई अगर आप देखोगे ना, तो DSU में बहुत ज़्यादा लोअर ब्रांचेस होती थी, लाइक इतने सारे कैंपस उन्होंने बना दिए थे और सारी ब्रांच लोअर ही होती थी और बच्चे उन्हें चॉइस फिलिंग में बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते थे, ठीक है। तो कट ऑफ के अंदर तो बिल्कुल भी DSU के हटने से जो है डिफरेंस नहीं आएगा। एक चीज़ हो सकती है कि स्पॉट राउंड में पहले जो है DSU के होने से बच्चों को कोई ना कोई सीट मिल जाती थी जैक दिल्ली के अंदर, ठीक है। पर अब वो स्पॉट राउंड में वो सीट नहीं मिलेंगी, क्योंकि DSU बिल्कुल ही हट चुका है। तो फिर स्पॉट राउंड में आपका कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा सीट लेने के लिए, ठीक है। बट भाई DSU के जो कैंपसेस थे यार, वो काफ़ी ज़्यादा अपने बहुत अच्छे नहीं थे, लाइक वो अंडर डेवलपमेंट थे काफ़ी ज़्यादा। मतलब उनमें डिप्लोमा का कोर्स भी होता था यार, इतने सारे कैंपस, छोटे छोटे कैंपस, प्लस उनमें डिप्लोमा का कोर्सेज भी होते हैं। तो भाई कॉलेज तो यार बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे वो, ना ही उनकी प्लेसमेंट्स अच्छी थी। जिनके पहले जैक दिल्ली के थ्रू एडमिशन हो गए DSU में, उतने ही बच्चे DSU के पास आ पाए। अब मुझे लगता भी नहीं ज़्यादा बच्चे DSU में एडमिशन लेंगे भी, क्योंकि जैक दिल्ली के अंडर था इसलिए एडमिशन DSU में हो गए थे। बट अब भाई बहुत ही कम चांस है कि DSU में ज़्यादा बच्चे जा रहे होंगे, तो इसीलिए इन्होंने जैक दिल्ली ने बाहर भी कर दिया और कट ऑफ से उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बस ये है कि भाई बच्चों को एडमिशन जो है, जो जिन बच्चों को DSU में मिल जाता था स्पॉट के अंदर, वो उन्हें स्पॉट में नहीं मिलेगा। बाकी कट ऑफ में कोई भी डिफरेंस DSU के हटने से बिल्कुल भी नहीं आने वाला है भाई। बट एक और फैक्टर है यार कि DSU की जो कंप्यूटर साइंस की सीट्स है ना, वो यार सारी की सारी सीट्स पहले भर जाती थी, ठीक है। तो अब वो सीट्स जैक दिल्ली के अंडर नहीं भर रही होंगी, तो भाई थोड़ा कंपटीशन ज़रूर अपना बढ़ेगा, लाइक थोड़ी सी कट ऑफ पे फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा, कि क्योंकि CSE जो ब्रांच थी वो पूरी उनकी भर जाती थी और अब वो सारी की सारे जो बच्चे हैं वो आपके DTU NSUT IIIT में ही कम्पीट कर रहे होंगे, वो DSU की तरफ नहीं जाएंगे। तो थोड़ा कट ऑफ में डिफरेंस ज़रूर आ सकता है यार, थोड़ी सी हाई साइड जा सकती है कट ऑफ इस रीज़न की वजह से। तो सीट्स जो बढ़ी है ना जैक दिल्ली के अंदर, उनसे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अब डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई अगर हम DTU की बात करें तो एक ब्रांच जो है IT की ऐड हुई है, एक ब्रांच कंप्यूटर साइंस की ऐड हुई है और एक ब्रांच यहाँ पे EC की सब ब्रांच ऐड हुई है, ठीक है। तो तीनों ब्रांच अगर आप देखोगे ना तो बहुत अच्छी अच्छी ब्रांच है। टोटल मिला के 150 से ऊपर सीट्स यहाँ पे DTU में इंक्रीज हो गई हैं। तो और यार सारी सीट्स जो इंक्रीज हुई हैं वो आपकी अच्छी ब्रांचेस की सीट्स हैं, ठीक है। तो ये आपकी 100% श्योर है कि ये सारी ब्रांचेस की सारी सीट्स जो है फिल होने ही होने वाली हैं, ठीक है ना। तो मान लो अगर 150 सीट्स अच्छी ब्रांच में ऐड हो गई, तो पहले जो 150 बच्चे ज़्यादा आपके साथ compete कर रहे होते थे वो 150 बच्चे कम हो जाएंगे। और भाई आपको लग रहा होगा कि उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट भाई बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो आपका कट ऑफ में डिफरेंस है ना, वो एक एक सीट से भी आपका बढ़ जाता है। आपको अगर स्पॉट राउंड अगर आपने अटेंड करा होगा जिस बच्चे ने, उसको ज़रूर पता होगा कि भाई एक एक सीट की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। और 150 सीट्स यहाँ पे बहुत ही बड़ा नंबर होता है। पिछली बार भी जो है जैक दिल्ली के अंदर सीट्स इंक्रीज़ हुई थी, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लो कट ऑफ देखने के लिए मिली थी। और इस बार पिछली बार जितनी सीट्स इंक्रीज हुई हैं उससे भी बहुत ज़्यादा सीट्स इस बार इंक्रीज हो रही हैं जैक दिल्ली के अंदर। तो कट ऑफ के अंदर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा
देखने के लिए ज़रूर मिल सकता है। और एक और फैक्टर यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि डीटीयू के अंदर इस साल भाई लड़कियों के लिए अलग से रिजर्वेशन आ रहा है। एनएसयूटी के अंदर ये रिजर्वेशन बहुत पहले से ही था, 20% रिजर्वेशन था एनएसयूटी के अंदर, और डीटीयू के अंदर 10% रिजर्वेशन इस साल से आने जा रहा है लड़कियों के लिए, ठीक है। तो जो लड़कियों की अगर हम बात करें तो भाई उनके लिए और भी ज़्यादा लो कट ऑफ जाने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस हैं, स्पेशली डीटीयू के अंदर, क्योंकि नई सीट्स इस बार ऐड हुई हैं, प्लस आपका रिजर्वेशन भी गर्ल्स के लिए अलग से खुला है। तो फिर यार 10% रिजर्वेशन में भी काफ़ी लो कट ऑफ चली जाती है यार, तो गर्ल्स के लिए तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आईजीडीटीयू में भी तो पूरा ही गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है, और यहाँ पे डीटीयू में भी 10% रिजर्वेशन हो गया है। तो पिछली बार जितनी कट ऑफ गई थी उससे काफ़ी ज़्यादा लो कट ऑफ पे आपको एडमिशन देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप डीटीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आप एक गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो। ट्रिपल आईटी दिल्ली और आईजीडीटीयू की बात करें तो भाई ट्रिपल आईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस विद बायो साइंसेज एक नई ब्रांच ऐड हुई है, और ट्रिपल आईटी और आईजीडीटीयू डब्ल्यू के अंदर हमारा जो है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जो है नई ब्रांच इस बार ऐड हुई है। तो भाई काफ़ी बच्चे सोचेंगे कि मैं तो लड़का हूँ तो आईजीडीटीयू में नई ब्रांच ऐड हुई है उससे मुझे तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी ब्रांच किसी भी कॉलेज में ऐड होगी ना, उससे भाई हर एक बच्चे की कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मान लो लेट से 50 सीट्स जो है आईजीडीटीयू में ऐड हो गई हैं नई ब्रांच की, जो कि एक सीएस वाली ब्रांच है, ठीक है। तो भाई जो 50 लोग थे, जो 50 अच्छी रैंक वाले लोग थे, जिनको भाई अगर वो मेन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते तो भाई उन्हें बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए कंपटीशन बढ़ाते, क्योंकि उनकी रैंक अच्छी है, ठीक है, और उनकी रैंक अच्छी है इस वजह से उन्हें मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वो ले लेंगे। तो 50 अच्छी रैंक वाले बच्चे तुम्हारे कंपटीशन से कम हो रहे हैं, तो भाई ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ पे डिफरेंस डाल सकती है इवन लो ब्रांचेस के लिए भी, ठीक है, क्योंकि भाई फिर वो बच्चे तुम्हारे यहाँ डीटीयू एनएसयूटी में या फिर अच्छी रैंक वाले बच्चे होते तो पहले नॉर्मल ब्रांचेस में एडमिशन लेते, पर वो अच्छी रैंक वाले बच्चे यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे जो नई नई ब्रांचेस खुली हैं, और वो कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच है सारी, तो वो सारे बच्चे इन ब्रांचेस में एडजस्ट हो जाएंगे, जिस वजह से बाकी सारे कॉलेजेस में ट्रिपल आईटी दिल्ली को भी अगर हम मिला लें तो इन दोनों की वजह से भी डीटीयू एनएसयूटी के अंदर भी कट ऑफ जो है नीचे जाती हुई देखने के लिए आपको ज़रूर मिलेंगी। इवन कि एनएसयूटी में कोई भी ब्रांच या फिर कोई भी सीट ऐड नहीं हुई है, फिर भी भाई आपको जो है एनएसयूटी की कट ऑफ भी आपको लो पिछली बार से देखने के लिए ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि बाकी कॉलेजेस में सीट्स ऐड हो गई हैं, इस वजह से कंपटीशन आपका जो है थोड़ा सा कम ज़रूर हो जाएगा काउंसलिंग के अंदर से। तो भाई कट ऑफ से रिलेटेड सारे ही फैक्टर्स का हमने डिटेल में एनालिसिस कर लिया है, तो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि भाई इस बार कट ऑफ जो है लो ही जाने वाली है पिछली बार से, ठीक है। काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि पिछली बार की कट ऑफ देख के कि भैया मैं तो मार्जिन पे हूँ, क्या मुझे ये ब्रांच मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। तो भाई अगर आप मार्जिन पे हो तो भाई आपको वो ब्रांच ज़रूर से देखने के लिए मिल जाएगी, लास्ट राउंड्स तक आपको वो ब्रांच ज़रूरी मिल जाएगी भाई, ठीक है। तो कट ऑफ लो ही जाने वाली है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अगर आप थोड़ा मार्जिन पे हो या मार्जिन के नीचे भी हो तब भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये ब्रांच आपको ज़रूर से मिल जाएगी भाई। तो भाई इस साल कट ऑफ की टेंशन लेने की तो ज़्यादा आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और आपके कोई भी डाउट्स हो तो यार कमेंट सेक्शन खुला है, सारे ही कमेंट्स का मैं रिप्लाई ज़रूर से दे दूंगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर यहाँ तक आ गए हो तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।